नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। वैशाली लोकसभा 25 मई को मतदान होना है। वैशाली लोकसभा जो एक ज़माने में प्रखर समाजवादी नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह जी के लिए जाना जाता है। वही रघुवंश प्रसाद सिंह जिन्होंने नरेगा को ऑथर किया। आज जो मनरेगा स्कीम आप देख रहे हैं ये बेसिकली रघुवंश प्रसाद सिंह का ब्रेन चाइल्ड है। उस ज़माने में वो यूपीए 1 में ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। सौभाग्य से वैशाली ज़िले में मेरी पदस्थापना भी रही। रघुवंश बाबू ईमानदार, समाजवादी, बहुत ही प्रखर वक्ता और बहुत ही सहज व्यक्ति रहे। उनका निधन हो गया और राजनीति का खेल देखिए, उसको जिस व्यक्ति ने हराया 2014 में, राम किशोर सिंह और रामा सिंह, उनकी छवि बाहुबली की ठीक उलट रही। लेकिन राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2019 में बीना देवी यहाँ जीती, रमा सिंह भी और बीना देवी दोनों लोक जनशक्ति पार्टी, जब रामविलास जी जिंदा थे उस बाना के था। बीना सिंह जीती। बीना सिंह दिनेश सिंह की पत्नी है। दिनेश सिंह एमएलसी मुजफ्फरपुर का एक चर्चित नाम है। तो वहाँ पर जो आरजेडी ने कैंडिडेट दिया है वो विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, वो लालगंज के रहने वाले हैं, उनको टिकट दिया है। तो सीधा मुकाबला बीना सिंह और मुन्ना शुक्ला में है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यह क्षेत्र भूमियार की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन मुस्लिम भी यहाँ लगभग 14% है। यादवों की भी ठीक ठाक आबादी है। भूमियार की आबादी यहाँ पर, भूमियार को जैसा मैंने बताया था कि तेजस्वी ने आरजेडी से जो टिकट दिया मुन्ना शुक्ला को, उसके पीछे 2 स्ट्रेटजी थी। पहला, भूमियारों में मैसेज भी देना था, और दूसरा, हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान को पटक नहीं देना था। वहाँ से शिवचंद्र पासवान को खड़ा किया गया, चूँकि ये दोनों, मैंने वैशाली का कुछ पोर्शन मुजफ्फरपुर में भी है और हाजीपुर में भी है। ये अब डिलिमिटेशन जो परिसीमन हुआ उसकी बात अगर आप कहें तो बाकी ठीक है, लेकिन अधिकांश ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है जहाँ पर भूमियार की ठीक ठाक आबादी है। तो एक मैसेज दिया गया कि इनको टिकट देने के कारण शिवचंद्र राम को फ़ायदा होगा। अब वो हाजीपुर में चुनाव हो चुका है, अब वो कितना प्रतिशत वोट भूमियार का ट्रांसफ़र हुआ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने कहा था इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि इस बार कुशवाहा और भूमियार जो परंपरागत एनडीए के वोटर थे, खास करके बीजेपी और इसके जदयू के, भूमियार तो एक परंपरागत वोटर था बीजेपी का और कुशवाहा जदयू को वोट देता रहा। लेकिन इस बार इसमें सेंध लग गई है, और अगर कॉन्सिडरेबल नंबर ट्रांसफ़र वोट हुआ इंडिया अलायंस में, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों जो कुशवाहा और भूमियार के नेता हैं, इनका पर कटा जाना, इनका साइज छोटा किया जाना बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा, ये लगभग तय है। बहरहाल, ये बीना सिंह के बारे में थोड़ा जान लीजिए, बीना देवी के बारे में। ये दिनेश सिंह जी की पत्नी। दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर के एक एमएलसी हैं। बाहुबली छवि उनके कई लैंड ग्रैबिंग में भी नाम आए हैं, और बीजेपी, ये नीतीश कुमार से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। ये रामविलास जी की पार्टी यानी चिराग पासवान को छोड़ करके पशुपति पारस के साथ छोड़ करके चली गई थी। हालांकि चिराग ने ये वादा किया था, कहा था कि गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अंततोगत्वा पता नहीं किस परिस्थिति में इन्होंने टिकट दिया है। तो इनके बारे में अजीब एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहाँ है। मतलब आप ये जान लीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को अगर बीजेपी तो सपोर्ट कर भी रहा है, जदयू नीचे में और नेतृत्व में भी गजब की उदासीनता है। इसलिए बीना देवी की स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। इसके ठीक उलट मुन्ना शुक्ला की अपनी एक छवि है। ये भी बाहुबली नेता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रॉबिन हुड की इनकी भी छवि है। संजोग से उन इलाकों में मैं पोस्टेड भी रहा था। इनकी छवि उसी तरह के लोगों की मदद वगैरह करते हैं। हालांकि इनके खिलाफ इनका भी नाम आया था जी कृष्ण ये हत्याकांड में, इनके एक भाई की हत्या हो गई, भी बाहुबली थे। तो टक्कर ये दोनों बाहुबलियों का एक तरह से है। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जिस प्रकार से
भूमियार में उत्साह है, यंग वोटर्स में उत्साह है, यादव और मुसलमानों में उत्साह है। मुन्ना शुक्ला का पलड़ा यहाँ बहुत भारी दिखता है। यहाँ भी मैंने कहा कि अगर वोटिंग परसेंटेज हाई रहा तो बीना देवी का हार यहाँ, शिकस्त यहाँ लगभग तय है। टक्कर तो है, लेकिन यहाँ पर हार जीत का अंतर बड़ा होने वाला है। और आज के तारीख में जो रुझान है वो बताते हैं कि मुन्ना शुक्ला का पलड़ा वहाँ भारी है। 25 तारीख को चुनाव के बाद फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे पूरे विश्लेषण के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।